को बताने वाला हूं मोदी केयर के प्रोटीन क्रेस्ट और मोदी केयर के ऑल प्लांट प्रोटीन के बीच में कि बेसिक डिफरेंस इन दोनों प्रोटीन के अंदर क्या है और किन किन सिचुएशन में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, क्वालिटी वाइज दोनों में क्या अंतर है। तो यही पूरी इंफॉर्मेशन पर ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में एक बात आप लोग जान लीजिए कि इसे मैक्रोन्यूट्रिएंट में गिना जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि आपकी बॉडी के लिए ये सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट में से एक है। प्रोटीन की जरूरत हर किसी की बॉडी को है। प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं, आपकी बॉडी में मसल्स बनते हैं और आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपकी बॉडी के बेसिक फंक्शनिंग की भी बात की जाए तो उसके लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है आपकी बॉडी को। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो प्रोटीन तो जरूर लेना चाहिए आप लोगों को। अब अगर बात करें कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो अगर आपका आइडियल वेट है दोस्तों, ना आप ओवरवेट हैं ना आप अंडरवेट हैं, तो वो व्यक्ति जिसका आइडियल वेट है उसे 1 ग्राम पर 1 केजी के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको दिन भर में 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और वहीं अगर बात किड्स की आ जाए, बच्चों की आ जाए, तो उनके ऊपर ये क्राइटेरिया बैठता है 1.2 ग्राम पर केजी। दोस्तों WHO का एक तरीका है जिसमें वो PDCAAS की रेटिंग के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सा प्रोटीन किस क्वालिटी का है। अगर आपके प्रोटीन में PDCAAS की वैल्यू 1 है तो आप ये समझ लीजिए कि वो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोटीन है। और मोदी केयर का ऑल प्लांट प्रोटीन और प्रोटीन क्रेस्ट दोनों की ही PDCAAS वैल्यू 1 है, मतलब दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन हैं। अब अगर बात करें इनके बीच में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों। अब अगर बात करें प्रोटीन क्रेस्ट की, तो प्रोटीन क्रेस्ट को एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक बोला जाता है। इसका मतलब ये कि आपको इसमें प्रोटीन के साथ साथ सारे जरूरी विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं। लेकिन अगर ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो इसे एक कंप्लीट प्रोटीन ड्रिंक कहा जाता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्रेस्ट की अगर बात करें तो ये बनाया गया है सोय प्रोटीन आइसोलेट से, वे प्रोटीन से और मॉल्ट से। और अगर ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो ये कंप्लीटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स व्हीट प्रोटीन, सोय प्रोटीन और येलो पी प्रोटीन से मिलकर के बनाया गया है। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑल प्लांट प्रोटीन ज्यादा डाइजेस्टिव होगा। और जैसा कि प्रोटीन क्रेस्ट के अंदर मॉल्ट होता है तो ये आपकी बॉडी में नेचुरल फाइबर से रिलेटेड डेफिशिएंसी को भी पूरा करता है, जो कि बहुत एक हेल्दी बात है। अब अगर बात करें तो प्रोटीन क्रेस्ट के एक स्कूप में 25 ग्राम में आपको 8.75 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वहीं ऑल प्लांट प्रोटीन के 25 ग्राम के एक स्कूप में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन क्रेस्ट की बात की जाए तो ये आपके बोन मास के लिए ज्यादा अच्छा है और उसके बाद में मसल मास के लिए काफी अच्छा है। और अगर ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो ये आपके मसल मास के लिए और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन क्रेस्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर एक फ्लेवर है जो कि है वेलवेट चॉकलेट, जहां पर आपको चॉकलेटी फ्लेवर मिलता है। लेकिन अगर ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट आपको नहीं आएगा। दोस्तों अगर प्रोटीन क्रेस्ट की बात की जाए तो इसे आप हाई टेम्परेचर पर कुक या बेक नहीं कर सकते हो, उसकी वजह से इसकी टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन ऑल प्लांट प्रोटीन की खासियत यह है कि आप इसे हाई टेम्परेचर पर कुकिंग भी कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं, बॉइलिंग में भी यूज कर सकते हैं, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो प्रोटीन क्रेस्ट कंपैरेटिवली कम सॉल्युबल है ऑल प्लांट प्रोटीन के कंपैरिजन में। इसका मतलब कि अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन को पानी में भी घोलने की कोशिश करेंगे तो जिस तरीके से किसी एक पाउडर को पानी में घोलने से उसके डल्ले बन जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों आप अपने प्रोटीन क्रेस्ट को मिल्क में मिला सकते हैं, इसके बेवरेजेस बना सकते हैं, शेक्स में इसको मिला करके यूज कर सकते हैं। और ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो आप इसे आटे में भी मिला सकते हैं, दाल में भी मिला सकते हैं, इससे बिस्किट और कुकीज भी बनाई जा सकती है।
अब अगर बात करें कि किन लोगों को प्रोटीन क्रेस्ट यूज करना चाहिए, तो सबसे पहले वो लोग जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, जिम जैसे एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, यंग हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोटीन क्रेस्ट एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक का काम करेगा। और अगर ऑल प्लांट प्रोटीन की बात की जाए तो वो लोग जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ओवरऑल लाइफस्टाइल को अपनी सुधारना चाहते हैं, उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ठीक करना चाहते हैं, वो लोग जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, अपनी ओवरऑल हेल्थ को वो ठीक करना चाहते हैं, वो इतने बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं है, उन लोगों के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दोनों ही प्रोटीन बेस्ट इन क्वालिटी हैं, लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस ये आ जाता है कि ये कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है और ये एक ओवरऑल प्रोटीन ड्रिंक है। तो इस माइन्यूट से डिफरेंस को समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है, और अगर आप किसी को रिकमेंड भी करते हैं तो इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट को बेस्ट दे पाएंगे, या फिर अगर आप अपने लिए भी यूज कर रहे हैं तो बेस्ट तरीके से इसका यूज कर पाएंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों ये शॉर्ट सी जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जानकारी यहां पर खत्म होती है।